तो गाइस वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैची न्यूके में। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो अगर आप लोग मेरे को पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि मेरे को लास्ट ईयर इसी अगस्त के टाइम के अराउंड मेरे पैर में ना इंजरी हुई थी। ये वाली नी में, राइट वाली नी में जिम करते हुए। और उसके बाद मैंने 1-2 अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर से, फिजियो से, और उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी और मैं तब से कर रहा था। बट अभी रिसेंटली जब मैं गया था, कहाँ घूमने गया था यार, अभी कहाँ गया था याद नहीं आ रहा, जहाँ भी गया था, तब मेरे दूसरे पैर पे भी वो पेन स्टार्ट हो गया और दोनों नीज़ में अब मेरे पेन स्टार्ट हो गया। और जिम में जा ही रहा हूँ, बट ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया मतलब। तो और फिर जब ज़्यादा बढ़ गया था तो मैंने लास्ट मंथ एक बार अपॉइंटमेंट बुक कराई थी, जिसमें मैं 2 मिनट लेट हुआ था तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। फिर उसके बाद जब मैंने बुक कराई दोबारा तो 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी, जो कि आज का दिन है। तो भाई अब मैं अपॉइंटमेंट आज की है मेरी, अब मैं जा रहा हूँ जीपी के पास, डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे जाता हूँ, आपको क्या सीन है, प्रोसेस तो मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाई थी। बट हाँ, आज अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या वो बताते हैं और अगली जो अपॉइंटमेंट है वो कब की देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या देते हैं, तो सारी चीज़ें बताता हूँ। और देखो, सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट ही अवेलेबल थी, वो भी मैंने 1 महीने पहले जब बुक करा था तब। और मेरे को पता था कि मैं काम वाम पे गया हुआ, कुछ बिजी स्केड्यूल होगा, तो वो सब मैंने भाई साइड में रखा। मैंने कहा भाई सुबह 9 बजे की हो या रात के 10 बजे की हो, मेरे को बुक करनी है और मेरे को जाना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट इसके चक्कर में ही सारा खेल घूम रहा था कि बार बार मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर दे रहा था। तो यार देखो, आ चुका हूँ, अपना जो मेरा जीपी रजिस्टर्ड जीपी है वो मेरे पीछे है। तो पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हो आपको जीपी रजिस्टर करना होता है अपना, और वहीं पे आपका सारा ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। तो मेरा जो है ये एग्लिंटन हाउस करके है कोवेंट्री में ही, यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है मैंने। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ये देखो ये है एग्लिंटन हाउस सर्जरी, तो ये है भाई, ये पूरा हॉस्पिटल टाइप का है, ये देखो इतने में बना हुआ है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको चूज़ करना होता है। तो ये मेरे घर के पास है, मतलब CV1 में रहता हूँ मैं, तो CV1 में ही आता है। तो इस चक्कर में मैंने ये चूज़ किया था। अब देखो यहाँ पे आ गया हूँ मैं, अभी ये खुल रहा है। इसके बाद अंदर जाके मेरा सरनेम पूछेंगे और फिर मेरे को वेट करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर जब बुलाएगा तब जाके अंदर डॉक्टर से बात करते हैं, उसको समझाते क्या चीज़ है, और फिर आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी उसमें जाना होता है ना, कि ऐसे किसी को उठ के नहीं जा सकते, जैसे मेरा यहीं पे रजिस्टर्ड है तो मैं आया। बट अगर हाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो इमरजेंसी वार्ड भी होते हैं, इमरजेंसी यूनिट, तो वहाँ पे जाके आपको बताना होता है और फिर वो देखते हैं कि केस कितना अर्जेंट है, उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। जैसे सर पे चोट लगी है, थोड़ा बहुत खून निकल रहा है तो बैठा देंगे आपको। किसी को गोली लगी है, बहुत खून निकल रहा है, तो उसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखेंगे। ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। अगर आपने कोई अमेरिकन सिटकॉम देखा है या सीरीज़ देखी तो उसमें आपने देखा होगा, वो इमरजेंसी में जाते हैं चोट के साथ कि अंगूठा पिचक गया, खून निकल रहा है, तो नर्स उनको साइन करा के फॉर्म बैठा देती है। तो लिटरली ऐसे ही होता है सच में। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ गया था, उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उसको बैठाए रखा था कितने 4-5 घंटे। उसके बाद नंबर आया था उसका। तो मैं ये भी पहन के आया हूँ ना पैर में, डॉक्टर को थोड़ा दिखाऊंगा कि हाँ बहुत ज़्यादा वो है प्रॉब्लम, वरना ये लोग छोटी मोटी ऐसी एक्सरसाइज बता देंगे मेरे से और लंगड़ाते हुए जाऊंगा अंदर चल के। तो यार देखो, आ गया मैं। अपना जो जीपी थी मेरी, उसने मेरे को पूरा एग्जामिन करा, मेरे हड्डी वड्डी खींच के देख रही थी, लेटाया मेरे को उल्टा सीधा करके। पता क्या चीज़ है, MRI होगा तुम्हारे भाई का, MRI के लिए मेरे को बोला है। और फिजियोथेरेपी वाले ने, मतलब फिजियोथेरेपी सेशंस लेने को बोला है, बुक करने को बोला है। बट भाई एक दिक्कत बताता हूँ, अब तुम्हें रियलिटी अगर जाननी है ना, तो देखो MRI जो है ये तो है नहीं अभी के अभी हो जाएगा। उसने मेरे को MRI के लिए रेफ़र कर दिया है। वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बताएंगे कि 4 से 6 हफ्ते बाद की कोई डेट मिलेगी मेरे को। वो कह रही मुझे कुछ नहीं पता कब की होगी तुम्हारी, बट हाँ MRI होना है। अब भाई देखो 2 महीने मैं इसी के साथ ऐसे जीऊँगा, फिर जाके मेरा MRI होगा, फिर पता लगेगा क्या दिक्कत है। तो ये वाली चीज़ है, ये रियलिटी है जो आपको बतानी। इसलिए लोग बोलते हैं कि UK का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ख़राब है। देखो ख़राब तो नहीं, बट हाँ बहुत सिस्टमाइज्ड है, अपॉइंटमेंट के बेसिस पे चलता है। बट हाँ हमें आदत नहीं है भाई, हमारा तुरंत हो जाता है काम, तो इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। और भाई अब वेट करना पड़ेगा मेरे को। एंड एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपको जैसे मतलब इस चीज़ में नहीं पड़ना है, तुरंत MRI कराना है अपना, तो एक प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी आते हैं जो आप खरीद सकते हो। उसमें क्या होता है, आप प्राइवेट एकदम से कोई भी दिक्कत परेशानी है MRI कराना है तो एकदम से हो जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता।
बट हाँ नॉर्मल अगर NHS के थ्रू जाओगे तो ये प्रोसेस के थ्रू ही आपको निकलना पड़ता है। अपना वहाँ से हो गया था फ्री। अभी घर जाके आपको और बताता हूँ GP के बारे में। पर मैं आ गया था B&M स्टोर जो था वहाँ पे, मेरे को ये लेना था, थोड़ा सामान लेना था मतलब। और यहाँ से मेरे को एक वो उठाना था अडेप्टर। अब देखता हूँ कहाँ है भाई अडेप्टर अपना। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने स्टोर दिखा रखा है ऑलरेडी, देखो ये मेरे पास है और ये पूरा मैंने दिखा रखा है आपको। यहाँ पे क्या क्या मिलता है सब कुछ। तो देखो हॉस्पिटल से मतलब अपने वहाँ से तो आ गया। अब बन रहा अपना पास्ता। तो ये रही अपनी पास्ता की ग्रेवी, ठीक है। अभी सॉस रेडी हो रही, ग्रेवी भी नहीं सॉस है। और अब इसमें जाएगा पास्ता। तो यहाँ की जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो अच्छी तो हैं पर किसी काम की नहीं है, ये कह सकते हो आप। क्योंकि जब आपको उनका यूज़ करना है तब आप यूज़ कर नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये 3 चीज़ें याद रखना कि पहला, जब यहाँ पे आओगे अपना GP रजिस्टर कर लेना। क्योंकि आप लोग पे कर रहे हो कितना, 1000 पाउंड पे कर रहे होगे। अब सितंबर इनटेक वाले तो 1000 पाउंड है, जितना भी है 1-1.5 लाख रुपए पे कर रहे हो। तो GP रजिस्टर कर लेना आते ही। उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, रजिस्टर करने के बाद भाई कोई भी दिक्कत परेशानी अगर इतनी सी भी आए ना तो तुरंत अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर देना। और डिले मत करना कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बाद की मिल रही है, जब की भी मिल रही है भाई बुक करो और टाइम पे पहुंच जाना। दूसरी चीज़ ये है कि टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि अगर 2-3 मिनट 4 मिनट लेट भी हो गए ना तो ये लोग कैंसिल कर देते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है पर्सनली। टाइम पे नहीं पहुंचा था मैं 2-3 मिनट, उस दिन मैंने ब्लॉग भी बनाया था और फिर भी मेरे को मना कर दिया था। तीसरी चीज़ कि कोई भी इमरजेंसी होती है तो ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो, मैं कोई भी कहानी मतलब ये अपने मन से मन घड़ित तो बना नहीं रहा हूँ, सच जो बात है वो बताता हूँ आपको। मेरे एक दोस्त को लंदन में था है, मैं अभी भी रहता है, उसको ना पथरी हो गई थी। तो वो गया दिखाने गया तो अल्ट्रासाउंड की उसकी अपॉइंटमेंट एक महीने बाद की थी या कुछ ऐसा ही था, बहुत टाइम था। तो उसको तब तक उन्होंने PCM दे दी कि भाई ठीक हो जाएगा, दर्द है, ये है वो है। और भाई लास्ट में पता है क्या करा उसने कहा कि इससे बढ़िया मैं दर्द सह रहा हूँ, मैं इंडिया चल जाता हूँ। इंडिया गया, इंडिया में जाके भाई पथरी अल्ट्रासाउंड के लिए उसकी इतनी लंबी अपॉइंटमेंट थी, सोचो जैसे मेरी MRI की अपॉइंटमेंट लंबी होगी वैसे उसके साथ अल्ट्रासाउंड का। तो वो इंडिया जाके करा के भी आ गया, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट आई है। और फिर क्या करता भाई, अब तो हो गया। तो ये चीज़ है कि अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी है, मतलब आपको लगता है कि आप कोई भी इंजरी है, कोई बड़ी परेशानी है रिलेटेड टू योर इंटरनल बॉडी पार्ट्स या आउटर बॉडी पार्ट्स कुछ भी, तो भाई इंडिया से उसका ट्रीटमेंट, उसकी दवाई, उसका प्रिस्क्रिप्शन सब लेके आना। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा, हिस्ट्री होगी ना आपके केस की, तो कई बार होता है कुछ हॉस्पिटल्स में ये लोग जल्दी ट्रीट कर देते हैं आपको अगर आप उनको दिखाओगे। क्योंकि ये सब उस बेसिस पे होता है कि कितना अर्जेंट केस है, कितनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसको मेडिकेशन की या फिर मेडिकल केयर की। तो अगर आपके कोई ऐसा भी केस है तो उसकी हिस्ट्री लेके आना, वरना फिर यही है बैठे रहना अपॉइंटमेंट के लिए, और कुछ तो हो नहीं सकता। अब एक लास्ट चीज़ ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में बताया था मैंने, तो लोग इसलिए नहीं लेते और इसलिए वेट कर लेता अपॉइंटमेंट, जैसे मैं वेट करूँगा। क्योंकि अब मैंने भाई अभी जब मैंने PSW अप्लाई करा था, मैंने 2050 या 2090 कुछ पाउंड, मतलब 2 लाख समथिंग पाउंड जमा करे थे ये फैसिलिटीज़ के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। अब उसके ऊपर से मैं प्राइवेट इंश्योरेंस ले लूँ हर महीने, उसका भी वो प्रीमियम पे करूँ और फिर मैं प्राइवेट में जाके अपना दिखाऊँ। लोग बोलेंगे ना इससे बढ़िया भाई प्राइवेट में जा पैसे दे के दिखा ले। तो भाई मैंने जब ऑलरेडी 2.5 लाख 2-2.5 लाख रुपए पे कर दिए हैं तो मैं और क्यों पे करूँ, मेरे को वेट करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट और PSW पे, ग्रेजुएट वीज़ा पे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ में थोड़ा फंस जाते हैं। बट अगर वर्क वीज़ा वाले होते हैं वो लोग तो प्रीमियम ले लेते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस का, तो उनके लिए इजी रहता है भाई। क्योंकि अब जब आप काम कर रहे हो तो स्किल्ड वर्कर पे हो तो कुछ उस पर ऑफ भी मिलता है आपको, ऐसा कुछ होता है। मेरे को प्रॉपरली नहीं पता है बट हाँ ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ है, आप फंस गए हो तो इसमें ही रहना और अपना ये जो सारी चीज़ें बताई हैं वो सब कर लेना। और वही आशा करते हैं मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाए। MRI का जो सीन होगा आपको बताऊँगा, क्योंकि कसम से भाई परेशान तो मैं हूँ बट क्या कर सकते हैं। अब या तो यही होगा कि अब मैं जब इंडिया जाऊँगा वहीं पे जाके सीधे MRI कराऊँगा, यहाँ की तो पता नहीं कब की अपॉइंटमेंट आएगी। चलो ठीक है,
इस वीडियो में बहुत हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर, चंगा फिर, बाय।